नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जैसा कि इसके पहले मैंने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, तो ये जो सारी रीजनिंग जो सिलेबस में दी हुई हैं, ये नाटा का जो नया सिलेबस है उसमें इनको हाईलाइट किया गया है कि डायग्रामेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, तो इनमें से हमने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, सेम वैसा ही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। ठीक है, कहना चाहिए जनरल पैटर्न के ऊपर ये आधारित है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये ही आपका कहना चाहिए सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो इस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज सिमिलर टू इंडक्टिव रीजनिंग। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अलाउ पीपल टू थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइज पैटर्न, सॉल्व प्रॉब्लम एंड यूटिलाइज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो पर्पस आप देख रहे हैं कि क्या है। एन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट एसेस योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट पैटर्न। You need to identify the rule and pattern in sets of object in order to find a missing object. ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो इसमें कहना चाहिए थ्री है कि जैसे कि कुछ कहना चाहिए फिगर दिया हुआ है और उसमें कुछ मिसिंग चीज़ें हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, या कहें तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। कहना चाहिए यू विल बी प्रेजेंटेड विथ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 रो एंड 3 कॉलम विथ 8 आइटम शोन एंड 1 मिसिंग। ठीक है, तो ये 3 रो 3 कॉलम दिए रहते हैं, इसमें कहना चाहिए आपके 9 ब्लॉक बने हुए होते हैं और उसमें एक कॉलम में क्या कहना चाहिए कि मिसिंग फिगर होता है। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या कौन सा फिगर मिसिंग है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन ऑप्शन के आधार पर आप, और वो कहना चाहिए आपके जो एनालिसिस है उसके आधार पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मिसिंग है कहना चाहिए ब्लॉक है उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली जो मैंने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई मिसिंग वन, विच फिगर कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट द ग्रिड, विच फिगर कंप्लीट द सीरीज, विच फिगर कंप्लीट द स्टेटमेंट, विच फिगर इज़ द ऑड वन आउट। ठीक है, तो इस टाइप के ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अब नाटा में इस बात से शामिल किया गया है कि सिचुएशनल या कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ये एक कहना चाहिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर आधारित है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ था 3 कॉलम 3 रो दिए हुए हैं, ऐसे ही कहना चाहिए 9 ब्लॉक्स दिए हैं जिनमें ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया है कि ये यहाँ का फिगर मिसिंग है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कहना चाहिए फिट बैठेगा और इस ग्रिड को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसा कि हमने इंडक्टिव रीजनिंग में देखा था कि हम फिगर देखते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पाते हैं कि कुछ पैटर्न उसमें दिखाई दे रहा है, उन्हीं पैटर्न को एनालाइज करके और हम आगे बढ़ते हैं और कहना चाहिए जो मिसिंग चीज़ है उसका प्रेडिक्शन हम लगाते हैं और उसके आधार पर हम जजमेंट अपना या कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी यही करना है। जैसा कि उस समय भी हमारी जो मैंने बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जनरली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मिरर, है ना, इस टाइप के लॉजिक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप फिगर देख रहे हैं क्वेश्चन 1 में। तो इन फिगर में आप देख रहे हैं कि पहला यदि आप फिगर देखें ये वाला, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये किस टाइप से टर्न कर रहा है। ठीक है, या तो हम पहले देख लें कि क्या हम ये कहना चाहिए रो देखें तो रो में कुछ ऐसा रिलेशन समझ में आ रहा है क्या कि ये 2 एरो बने हैं, फिर एक एरो साइड बना हुआ है, एक एरो साइड बना हुआ है। तो इससे क्या हम पहले एक आइडिया लगा पा रहे हैं कोई किसी टाइप का मिरर तो नहीं है, किसी टाइप का कहना चाहिए क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज़ रोटेट कर रही है,
तो यहाँ मैं यदि देखता हूँ तो रो में तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कॉलम में यदि आप देखेंगे तो ये जो कहना चाहिए पहले कॉलम में आप जो फिगर देख रहे हैं, तो ये क्या नीचे आप देखें नीचे वाला फिगर, तो और उसके नीचे वाला, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज कहना चाहिए रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये देखिए आप ऊपर वाले टॉप में फिगर में देखिए कि ये कहना चाहिए 3 o'clock की सिचुएशन है, देन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये सिचुएशन कहना चाहिए ये साइड वाला वो अपर साइड चला जाता है, एंड ये कहना चाहिए राइट हैंड साइड में आ जाता है, ठीक है एरो। तो इसी टाइप से यदि एक बार और नीचे की साइड यदि डाउनवर्ड घूमेगा तो ये नीचे आ जाएगा, एक एरो एक साइड में चलाएगा। तो ये आप देखेंगे यदि आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये 2 कहना चाहिए कांटे दिए हुए हैं घड़ी के जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और इस टाइप की पोजीशन ये बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम में ये पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि हम देखें कि मिसिंग वाले में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मिसिंग है, लेकिन जो थर्ड वन कॉलम है उसमें आप देखेंगे तो वो भी सेम का सेम जैसा इस पैटर्न में ये था कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये सारे एलिमेंट कहना चाहिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये सेंटर वाला जो कॉलम है उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा। तो यदि एरो कहना चाहिए राइट हैंड साइड के साइड में है, देन यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या है ये डाउनवर्ड होना चाहिए एरो, ठीक है। और फिर यदि हम नीचे जाते हैं तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड एरो घूम जाना चाहिए, तो ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पे कहना चाहिए डाउनवर्ड एरो आएगा जो कि यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या है कि लॉजिक को ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो जैसा ये क्वेश्चन मैंने करा है इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। आप इसमें एक आइडिया लगाएं कि क्लॉकवाइज ये मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या कोई और मिररिंग हो रही है या क्या हो रहा है, तो आप आइडिया लगाएं और देखें। इसके आंसर मैंने लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिसिंग वन है, तो आप मेरे ख्याल से आपको आइडिया लगाना बेहतर है। फिर भी यदि देखें आप तो ये कॉलम देखें, एक कॉलम ही कॉलम देखेंगे, इसमें कॉलम वाले ही है, ये कॉलम में ये स्टार बना हुआ है, इसमें देखिए 4 विंग्स हैं उसके, फिर नीचे देखें तो 5 हैं और उसके नीचे देखेंगे तो 6 है, ठीक है। तो मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है एक एक नंबर, और जैसे ही लास्ट वाला कहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम देखेंगे तो ये स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेम इंक्रीज़ हो रहा है एक एक नंबर। तो यहाँ पर यदि ट्राइंगल है और ये रोम्बस है हालांकि, लेकिन देखा जाए तो लाइन्स इसमें 4 है, ठीक है। तो यहाँ नीचे कहना चाहिए पेंटागन या 5 लाइन्स वाला कोई भी शेप आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी वाला जो है आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप करके देखें और फिर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा वो क्वेश्चन था तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आता है, विच फिगर कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये मतलब इस स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहला फिगर, ये जब ऐसा है तो उसके बाजू वाला इस टाइप का फिगर बनता है। तो अब यही रिलेशन जो इन दोनों फिगर में है, टॉप वाली फिगर में, वही रिलेशन क्या नीचे वाले फिगर में हमको तलाशना है। तो अब जैसा ये सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर हेक्सागोनल दिया है, उसके अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 फिगर में से कौन सा आएगा जो कि ऊपर जैसा रिलेशन है वैसा का वैसा रिलेशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो सबसे अंदर वाला फिगर है उसको क्या है बाहर की साइड निकाला गया है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर अंदर जो फिगर है उसको बाहर की साइड निकाला गया होगा। यानी यदि ये कहना चाहिए स्क्वायर है ब्लैक में तो ये बाहर बड़ा स्क्वायर बनेगा, बाकी सारी चीज़ें अंदर छोटी बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये बी ऑप्शन क्या है, इसमें कहना चाहिए राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन और भी मैंने ये दिया हुआ है, इसको आप सोचें और करके देखें कि क्या रिलेशन निकल रहा है दोनों में और कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये
ऑड वन आउट है कि ऑड वन आउट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल, ठीक है। तो फाउंड द बॉक्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द टेस्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो कहना चाहिए सीक्वेंस दी है, इसमें से हमें क्या ऑड वन आउट करना है कि ऐसा फिगर इसमें से आउट करना है, ठीक है। आपका वो आंसर होगा जो कि इन सीरीज़ में क्या है कि ऑड होगा, ठीक है। ऑड होगा मतलब कि वो उसमें कहना चाहिए कि उस सीरीज़ का फिगर ही नहीं ऐसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सर्कल दिए हुए हैं, पहले हम 3 सर्कल दिए हैं, दूसरे में 4 सर्कल दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें और सी में देखेंगे तो आप 5 सर्कल हैं और डी में देखेंगे तो 7 सर्कल हैं। अब इसमें क्या है, कई बार क्या है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ऑड वन में, तो इनमें क्या है कि नंबर्स में देखें आप, देखिए, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ठीक है। यदि हम देखें तो सिर्फ ये 4 नंबर जो है कहना चाहिए इवन नंबर है, बाकी ये सारे जो कहना चाहिए ब्लॉक में दिए हुए हैं वो ऑड नंबर में सर्कल दिए हुए हैं, 3, 5, 7, ठीक है। तो ऑड क्या होगा, ये 4 वाला बी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। सेम ऐसे ही 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप करके देखें, ठीक है। फिर आपका क्या है कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, विच फिगर बिलोंग्स इन नाइदर ग्रुप, ठीक है, कि कौन से, सेम वही है जैसा कि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था ऑड वन आउट, इसमें भी इसी टाइप का है कि जो इस दोनों ग्रुप में को बिलोंग नहीं करता है वो वाला क्वेश्चन कहना चाहिए ऑप्शन को आपको आउट करना है, निकालना है, ठीक है, पता करना है, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, यदि आपको ये चीज़ें देखने में समझ में आती हैं कि यहाँ पे कहना चाहिए स्क्वायर, सर्कल, और ये कभी सर्कल फिल है, कभी उसका आउटर साइड फिल है, ठीक है। तो सेम ये रिलेशन देख रहे हैं आप, इस इनमें जो भी फिगर दिखाई दे रहा है तो नीचे ऑप्शन देखेंगे तो उनके और आपको लगेगा कि ये इस फिगर का पार्ट हो सकता है। जैसे ये देखें आप ए वाला, तो ए वाला पार्ट ये अभी देखा जाए तो ये इस टाइप से रखा हुआ है स्क्वायर, यदि ये इसको हम कहना चाहिए मूव कर दें तो ये इस टाइप का ये इसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसा ये है तो ये भी इसका पार्ट हो सकता है, ये भी इसका पार्ट हो सकता है। यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि एक ही जो है कि ट्राइंगल जो बना हुआ है कि ट्राइंगल शेप का कहीं भी इस टाइप का इस्तेमाल नहीं है, और ये विदाउट फिलिंग वाला एलिमेंट है जो कि इसके साथ में मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के हमें पता करने पड़ते हैं कि कौन सा क्या है, विच फिगर बिलोंग्स इन नाइदर ग्रुप, कौन सा फिगर है जो कि किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ उसी के क्वेश्चन भी दिए हैं, इसमें भी वही करना है, इसका भी आप देखें, ठीक है। फिर क्या है, कुछ क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ के, तो सीरीज़ के क्वेश्चन क्या कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जैसे डायग्रामेटिक यदि सीरीज़ के फिगर आप देखते हैं तो इस टाइप के जनरली पूछे जाते हैं। कैसे, यहाँ पर भी 3 कॉलम 3 रो कंप्लीट होने पर एक सीरीज़ बनेगी कहना चाहिए, ठीक है। अब इन सीरीज़ में क्या है कि आप देखें कि क्या लॉजिक लगाया गया है, उसके हिसाब से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, ठीक है। अभी आप देखें तो ये जो क्रॉस करके एक सर्कल बना हुआ है और उसका एक एक पार्ट कहना चाहिए अलग होता जा रहा है, लेकिन अलग अलग उसमें कहना चाहिए सर्कल का पार्ट कट रहा है। यदि आप देखें ये तो ये सारा क्या है क्लॉकवाइज कट हो रहा है, ठीक है, कि क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और जहाँ जहाँ मूव हो रहा है वहाँ का क्लॉकवाइज में एक एक पार्ट क्या है उस सर्कल का कट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा होने के बाद यदि आप देखें तो लास्ट में आपको समझ में आएगा कि यदि आप ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ की और ये सर्कल कटेगा। तो इसमें भी ये बी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि ये हम सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम उसी टाइप का है, इसमें भी आप देखें, लगाएं दिमाग के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या क्या मिररिंग हो रही है, किस टाइप का हो रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और आंसर आप पता कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आइडेंटिफाई द मिसिंग स्क्वायर, ठीक है, कि मिसिंग स्क्वायर मतलब जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो मिसिंग है, तो आप आइडेंटिफाई करें चारों ऑप्शन में से कि कौन सा वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर हैचिंग भी दी हुई है, देखिए हैचिंग 2 प्रकार की दी हुई है। यदि ये स्क्वायर देखें आप तो एक कहना चाहिए 45 डिग्री पर दी हुई है इस डायरेक्शन में, दूसरी 45 डिग्री दी हुई है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये फिगर यदि आप देखें कि जस्ट हम कहना चाहिए इसको टर्न करते हैं, जैसा कि पेज को पलटते हैं, ठीक है, तो जस्ट इन्वर्टेड फिगर उसका आ जाता है, जस्ट हम
बाजू में यदि पलटते हैं तो सेम देखिए आपके उसके बाजू वाला जो स्क्वायर है, आप देखिए कि ये वाला जो था वो इस साइड पहुंच गया, यहाँ आ गया, और ये वाला इस साइड आ गया। ठीक है, सेम इसी रिलेशन में ये सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कल को यदि हम यूँ यदि मूव करते हैं या टर्न करते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हालांकि सर्कल का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आपको पता चल पाए। ठीक है, तो ये बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से क्या है कि मिसिंग स्क्वायर या मिसिंग एलिमेंट को हम पता करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये है मिसिंग वाला, ये अभी आप करके देखें तो आपको मेरे ख्याल से ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि यदि हम कहें कि कहना चाहिए जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जनरली जो आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बी है। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर बी है, बी वाले फिगर में मैंने सबके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।